नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोह सैर सिर निबिहु आयरी राहु पसियो परवादीणी बवीजी लोए। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब्बिसाहुणम। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की। बंधु, वर्ष में ये 10 दिन परराज पर्यूषण के बड़े ही पुण्योदय के संचय के लिए आते हैं। हम सभी का बड़ा ही पुण्योदय है जो हम एक साथ देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर जिन वाणी का श्रवण कर रहे हैं, 10 लक्षण धर्म के बारे में समझ। उत्तम क्षमा जो धर्म है रैनत्रयधारी, 10 लक्षण धर्म रत्नत्रयधारी। आगम में कहा है कि उत्तम क्षमा आदि धर्म जो हैं रत्नत्रयधारी के पाए जाते। रत्नत्रय जानते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो श्रावक के पास हो सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र जो होगा वो साधु के पास ही होगा। यानी तपस्या, गृह त्याग, 13 प्रकार के व्रत चारित्र कहलाता है। तो ये चारित्र जिनके पास है वही 10 धर्मों का पालन कर पाए। चारित्र से रहे जीव श्रावक उन 10 धर्मों की भावना भाता है। एक होती भावना और एक होता है उसका पालन करना। हम धर्मों की क्षमा धर्म की भावना भाते हैं और साधु क्षमा धर्म को जीते हैं। आत्मा की शुद्धि का, स्वात्मा की उपलब्धि का कोई साधन है तो उसका नाम है धर्म। लोक में पर्व को लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। किसी ने कहीं अच्छे गाना बजाने को पर्व मान लिया, अच्छे साज सज्जा को पर्व मान लिया, घर की पुताई लिपाई कर ली, पर्व आ रहा है भाई घर की पुताई, इसको साफ सफाई को पर्व मान लिया। लेकिन 10 लक्षण धर्म खाने पीने का पर्व नहीं है। 10 लक्षण धर्म साफ सफाई का पत्र नहीं है। 10 लक्षण धर्म तो आत्मा की विशुद्धि का धर्म है। 2 प्रकार के पर्व होते हैं, एक नैमित्तिक पर्व और शाश्वत पर्व। जो हमेशा मनाया जाता है उसे कहते हैं शाश्वत, और जो किसी निमित्त से बनाया जाता है उसे कहते हैं नैमित्तिक। जैसे दीपावली किस निमित्त से बनी है? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के उपलक्ष्य में आप क्या मनाते हैं? दीपावली। हर 24वीं भगवान महावीर स्वामी नहीं होंगे, इस 24वीं भगवान महावीर स्वामी हैं, इसलिए उस समय दीपावली बनी। अगली 24वीं कोई और होगा, किसी और समय पे होगा तो उस हिसाब से मनाएंगे। लेकिन 10 लक्षण पर्व जो है चाहे इस 24वीं में हो, चाहे अगली 24वीं में हो, चाहे किसी भी 24वीं हो, भाद्रपद के महीने में ही मनाया जाएगा, इसलिए शाश्वत पर्व है। इस पर्व के समय में ये क्यों, इसी तिथि को क्यों निश्चित किया गया? भाद्रपद पंचमी की तिथि से क्यों निश्चित किया गया? क्योंकि जब सृष्टि में प्रलय आया था, जब सृष्टि नष्ट हुई थी, छठा काल आने वाला है, पंचम काल चल रहा है। अब इसके बाद कौन सा काल आएगा? छठा काल आएगा। छठे काल के बाद ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी।
संपूर्ण रचना सब ध्वस्त हो जाएगी। फिर उसके बाद 49 दिन तक ये पृथ्वी को नष्ट होने के लिए विष की बारिश, अग्नि की बारिश, जहर की बारिश, खारिश पानी की बारिश, ऐसे होकर पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधे जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे। कुछ अच्छे अच्छे व्यक्तियों को ले जाकर देवलोक दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे जिससे वो सुरक्षित रहें। और जब पूरी नष्ट हो जाएगी 49 दिन में एकदम पूरी 1000 योजन तक पृथ्वी जल जाएगी पूरी। 1000 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 1000 योजन कितने हो गए? 12,000 किलोमीटर तक नीचे पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। जब ये तब फिर अगले 49 दिन तक अच्छी अच्छी बारिश होंगी, दूध की बारिश, अमृत की बारिश, मीठे जल की बारिश, रसों की बारिश, जिससे वापस से पृथ्वी पुनः उपजाऊ होगी। वो समय होगा जब ये पूर्ण रूप से पृथ्वी उपजाऊ हो जाएगी, पूरी रूप से अच्छी हो जाएगी। वह समय रहेगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी का, जब पहली बार जो जोड़ों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था मनुष्यों को, उन मनुष्यों को त्रियंचों को वापिस इधर कर भूमि में लाया जाएगा। वो दिन रहेगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी का। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पर्युषण 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ होना चाहिए। नहीं तो कोई कह सकता है ना, ये तिथि क्यों ली? आगे पीछे तो ले सकते थे ना, कोई और भी तिथि ले सकते, पंचमी जगह सप्तमी ले लेते, अष्टमी ले लेते, नवमी ले लेते। तो यही कारण है इस तिथि को चुनने का। इसी तिथि के दिन वो वापस सारे जोड़ों को उधर इस कर भूमि में वापस लाया जाएगा, पुनः सृष्टि प्रारंभ होगी, उसका विकास होगा। तो ये पर्व आत्म उत्थान का पर्व है, ये पर्व विकास का पर्व है, ये खाने पीने का पर्व नहीं। जगत में लोग खाने पीने का या पर्व समझते हैं। पर्व जब भी संज्ञा आती है, अरे त्योहार आया, त्योहार आया, त्योहार में क्या करने लगते हैं? अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, त्योहार चल रहा है। लेकिन ये 10 लक्षण जो त्योहार है वो खाने पीने का त्योहार नहीं, अपनी आत्मा के शोधन का त्योहार है। रेणत्रयधारी बिच्छू के तो पूंछ में जहर होता है, सर्प के मुख में जहर होता है, लेकिन क्रोधी के अंग अंग में जहर। बिच्छू डसेगा, बिच्छू डंक मारेगा तब जहर फैलेगा, सांप फुसकार मारेगा, डसेगा तब जहर फैलेगा, लेकिन क्रोधी देख भल ले पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, क्रोध के अभाव का, आत्मा से क्रोध के अभाव का दिन है। क्रौंचपुर नगर, राजा क्रौंच राज्य करता है। उसका पुत्र कार्तिकी एक बार वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते सभी दोस्त कहते हैं आज तो अब तो हमारी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, और इस गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हैं बच्चे? अपने नाना के यहाँ, अपने मामा के यहाँ जाते हैं। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि अब हम अपने मामा के यहाँ जाएंगे, नाना के यहाँ जाएंगे छुट्टी की, गर्मी की छुट्टी में। तो कार्तिकेय सोचता है मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो कोई नाना ही नहीं है, अभी तक माँ ने कोई बताया नहीं कि मेरे कोई नाना है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो घर जाता है, माँ से पूछता है माँ हम इस छुट्टी में कहाँ जाएंगे? नाना के घर सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? नाना के घर जा रहे हैं, तो मैं भी कहाँ जाना चाहता हूँ? नाना के घर चाहता हूँ। मेरे नाना कहाँ रहते हैं? मेरे नाना कहाँ रहते हैं? तो माँ चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। वो बार बार पूछता है माँ मेरे नाना कहाँ रहते हैं? कुछ तो बताओ, मेरे नाना कहाँ हैं? सबके नाना हैं तो मेरे भी नाना होंगे ना। तो माँ कुछ नहीं बोलती।
बच्चा रोने लगता है, जिद करता है, बहुत जिद करने लगता है, बोलता है मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक तुम मेरे नाना के बारे में बताओ, कहाँ है मेरे नाना। माँ रोने लगती है, बोलती है क्या बताएं तुम्हें कि तुम्हारे नाना कहाँ हैं। कि क्या हुआ माँ, कहाँ है मेरे नाना, बताओ तो। तेरे पिता ही तेरे नाना है। लड़का चौंक जाता है, क्या? हाँ, धिक्कार है व्यक्ति की काम वासना। तेरा पिता अपने राज के मद में इतने मदमस्त हो गए, अपनी परिषद को, सभासद को बुलाया और बोला कि नगर में जो भी वस्तु है उस पर किसका अधिकार है। तो सभी परिषद उदय सभासद, महाराज आपका अधिकार है, जो भी वस्तु है सब पर मेरा अधिकार है। हाँ, आपका ही अधिकार है। अनेक लोगों को बुलवाया गया, सबने यही कहा। तो बेटा बोलता है माँ किसी ने मना नहीं किया। एक मुनिराज थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा माँ को, बहन को छोड़कर तुम्हारा सब वस्तुओं पर अधिकार है, लेकिन तेरा पिता, तेरा नाना, मेरा पिता मुझ पर ही मोहित हो गया था। उसे महाराज की बात अच्छी नहीं लगी, उसने महाराज को भी नगर से बाहर निकाल दिया और संपूर्ण प्रजा को अपने मत में लेकर मुझसे ही शादी कर। जब कार्तिकेय सुनता है तो उसको लगता, कहता है धिक्कार है ऐसे जीवन पर, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, और वह घर छोड़कर निकल जाता है और मुनिराज के पास जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर कर देश विदेश, देश में विहार करते करते वह एक नगर में पहुंचता है जहां पर वह कायशर मुद्रा में नगर के बाहर उद्यान में खड़ा रहता। तभी इधर कार्तिकेय के जाने के बाद कार्तिकेय की बहन का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने अपनी बहन को नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं था मेरी एक बहन भी है, लेकिन बहन ने अपने भाई के बारे में सुना था और उसके फोटो से उसके बारे में जानती थी। तो नगर में जब मुनिराज कार्तिकेय आए तो बहन अपने झरोके पे, महल के झरोकर पे बैठी थी और जैसे ही उसने मुनिराज को देखा पहचान गई, अरे ये तो मेरे भाई हैं, अरे ये तो मेरे भाई हैं, और जल्दी से उतरकर दौड़कर उनके पास जाती और उनको नमस्कार करती है। राजा साथ में बैठा था, राजा कहती अरे इसे क्या हो गया, एक नंगे को क्यों नमस्कार कर रही है, लगता है इसके साथ कोई चक्कर है। और वो अपने सैनिकों को आदेश देता, जाओ उसको पकड़ो और उसकी खाल निकाल दो। सैनिक जाते हैं, मुनिराज को पकड़ लेते हैं और बांधकर उनके शरीर की चमड़ी को खींचने लगते हैं। अब यहाँ समझना क्षमा धर्म, ये क्यों कहा था रत्नत्रयधारी। आपके पास तो कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो आप ऐसे आग बबूले हो जाते हो, आप तो फिर ये भी नहीं देखते कि कौन है सामने, बड़ा है छोटा है, श्रावक है, व्रती है, महाराज है, कौन है, भगवान है, कुछ भी आपको नहीं सूझता। थोड़ा सा जैसे आप पर संकट कष्ट आता है और आपका पारा चढ़ जाता है। इधर सैनिकों ने उन साधु को पकड़ लिया, कार्तिकेय स्वामी को, और वसूले से उनके शरीर को छील रहे हैं। उस समय क्या चिंतन कर रहे हैं, ये है क्षमा।
हे सैनिक, तू जिसे छील रहा है वो मैं नहीं। तू जिसे छील रहा है वो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसे तू छील ही नहीं सकता। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि में, जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। जो एक दिन छिलने ही वाला है, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, तू उसी को ही नष्ट करेगा। मुझे तू नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा चिंतन, ये है क्षमा धर्म। मारने वाले के ऊपर भी क्रोध का भाव नहीं, इसका नाम है क्षमा धर्म। गलती हो गई, क्षमा कर दो, ये कोई क्षमा धर्म नहीं। उत्तम क्षमा कहते फिरते हम सबसे, ये क्षमा धर्म नहीं है। जगत में लोग ने जिसको क्षमा धर्म मान के रखा है वो क्षमा धर्म नहीं है। जो क्षमा धर्म है वो तो आप अभी तक जाने ही नहीं हो। हमारी क्षमा उसी के प्रति है जो हमारी बात मान लिया। हमारी क्षमा राजेश किसके प्रति रहती है? जिसने हमारी बात मान ली। गलती की थी, गलती करने के बाद हमको गुस्सा आ गया, फिर उसने आके हमसे कहा ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, क्षमा कर दो। तो हाँ ठीक है, क्षमा किया। और वो कहता है नहीं नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात, तो फिर भी हमें क्षमा आती है इसके ऊपर। मान ली तो क्षमा, नहीं मानी तो बैर। नहीं माना तो किसी ने हमारी बात, बैर बांध लेते हम। देख लूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, ध्यान रखना मेरी बात को। किसे देखोगे आप? तुम उसे बाद में देख पाओगे। गुस्से में आदमी बोल देता है ऐसा, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किसे देखोगे आप? जिसे देख रहे हो वो तो मैं हूं नहीं। जिसे देख रहे हो वो मैं हूं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम देख नहीं सकते। फिर देखोगे किसे? और मुझे तो जब देखोगे तब देखोगे, लेकिन कर्म तो तुम्हें आज ही देख लेगा। कर्म तो आज ही। क्षमा धर्म है। हमने आज तक दूसरों पर क्षमा धर्म को स्थापित किया है, कभी अपने ऊपर क्षमा धर्म लागू किया? दूसरों को माफ करना क्षमा धर्म है, स्वयं को माफ करना भी क्षमा धर्म है। आप दूसरों को तो बड़ी हंसी हंसी हाँ माफ किया, क्षमा क्षमा किया, क्षमा किया। खुद को क्षमा कर पाए कि नहीं आज तक? जो जो मैंने पाप किए हैं उससे मेरी आत्मा की दुर्गति हो रही है, अपनी आत्मा को क्षमा करा कि नहीं करा? बाहरी बातें सुनना आसान है, लेकिन ये 10 धर्म ये बाहर के धर्म नहीं है, अंतर आत्मा के धर्म है। इसलिए इनको बाहर से नहीं जीना बने। इसलिए हम पहले भी कहा कि उपवास आदि, कासन आदि तभी सफल हैं जब अंतर में बिल्कुल आपके अंदर विशुद्धि होगी। क्षमा धर्म को जीना है, क्षमा को बोलना नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे तब भी शांत रह जाना। गुस्सा क्यों आता है पता है? 4 कारणों से आता है गुस्सा। हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो तो हमें गुस्सा आता है। शरीर में पीड़ा हो तो गुस्सा। असाता बेदनी, भूख वगैरह लग रही हो और भूखा व्यक्ति हो तो उसे गुस्सा ज़्यादा। और जब कोई इच्छा के विरुद्ध कार्य हो जाता है तो हमें गुस्सा।
इन सभी कारणों से हमें गुस्सा आता है। तो गुस्से को यदि शांत करना है तो सबसे बड़ा अस्त्र है मौन अस्त्र। आप लोग सब पूछते हैं ना, गुस्सा आ रहा है महाराज में, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्या करें, कैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करें? जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, मौन धारण। मौन अमोघ अस्त्र है मौन। नहीं तो गुस्से में तो वो कार्य हो जाते हैं। जब गुस्सा शांत होता तो तब समझ में आता हमने क्या कर दिया। हंसता खेलता परिवार एक छोटे से गुस्से में नष्ट हो जाता है। आप देखो, मित्र की मित्रता क्यों टूटी? मित्र से मित्रता क्यों टूटी? कोई बात हो गई, दो बात हो गई, आज से हमसे बात नहीं करनी, टूट गई। भाई से भाई का प्रेम क्यों छूटा? भाई से भाई का प्रेम क्यों छूटा? क्रोध। मित्र की मित्रता क्यों छूटी? क्रोध। सब अनर्थों की जड़ क्या है? क्रोध। क्रोध की अग्नि ऐसी अग्नि है, सारी अग्नि बुझ जाए पानी से, क्रोध की अग्नि नहीं बुझती। इसको लिए यदि बुझाना है तो क्षमा का जल चाहिए। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। जहाँ पर उत्तम क्षमा आ जाती है, वहाँ ना अंदर कोई शत्रु होता है, ना बाहर कोई शत्रु होता है। यदि शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो क्षमा धर्म को अपनाना है। और क्षमा ऐसे नहीं आएगी, बोलने से नहीं आएगी, बार बार कहने से नहीं आएगी, अपनी गलती को स्वीकार करने से आएगी। क्षमा बार बार बोलने से अपने अंदर नहीं आएगी, कहने से नहीं आएगी। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा तो अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने से। आप देखो, जब आप गुस्से में होते हैं और बाद में जब आपका गुस्सा शांत होता है और आप किसी से कुछ ही बोल देते हैं, और जब गुस्सा शांत होता है और आपको लगता है मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप स्वयं उसके पास जाते हैं। जाते ही नहीं जाते कि क्षमा करो, गलती हमारी थी, हमको इस तरह से नहीं बोलना। और जब तक गलती का आपको एहसास नहीं होता, गुस्सा ठंडा होने के बाद भी आप क्या बोलते हो? मैं क्यों क्षमा मांगूं? मेरी कौन सी गलती थी? मैं नहीं मांगू, मैं नहीं बोलूँगा उससे, मैं बात नहीं करूँगा उससे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं। अपनी गलती स्वीकार, यदि क्रोध पर नियंत्रण करना है और क्षमा धर्म को अपनाना है तो अपनी गलती पर आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जितना अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखेंगे उतना क्षमा आएगा। इधर सैनिक लोग कार्तिकेय की चमड़ी को चीर रहे हैं, इधर कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने पूर्व में किसी को इस तरह से पीड़ा दी होगी, इस तरह से दर्द दिया होगा, इस तरह से दुख दिया होगा, जो आज तुम लोग मुझे पीड़ा दुख दर्द दे रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गुरुदत्त स्वामी द्रोणगिरी की पर चोटियों पर बैठे हुए एक गुरुदत्त महाराज एक किसान रुई से लपेटकर उनमें आग लगा रहा है, और आग लगा रहा है, महाराज का शरीर जल रहा है। थोड़े समय बाद महाराज को केवल ज्ञान हो जाता है। तब उस केवल ज्ञान में प्रश्न किया जाता है, इस किसान ने तुमको आग क्यों लगाई महाराज?
और आपने ऐसा क्या किया था जो इस किसान ने आपको आग लगाई, इतना क्रोधित हुआ, जब तो आप मुनिराज हैं, आपको तो किसी से मतलब नहीं है, फिर भी इस किसान ने आपके शरीर में आग क्यों लगाई? तब मुनिराज कहते हैं, बात उस समय की है जब मैं अपने नगर में राज्य करता था और अपने ससुराल गया था। वहाँ पर एक शेर था, शेर जो कि नगर को बहुत परेशान करता था, नगर में बहुत उपद्रव करता था। तो नगरवासी उस शेर के कारण उस नगर को छोड़कर जाने लगे थे। मैं पहुंचा, मैंने जब उनसे पूछा भाई क्या है ये, क्यों जा रहे सब लोग? तो बोले दामाद जी ये यहाँ पर एक शेर है, उससे हम लोग सब परेशान हैं, इसलिए हम लोग नगर छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं उस समय बड़े घमंड में था, अभिमान में था, अपनी शक्ति के मद में था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ उस शेर को। और जैसे ही शेर गुफा के अंदर गया, हमने बाहर से लकड़ियाँ कंडे भरकर उस गुफा में आग लगा दी। वो शेर तड़प तड़प कर मर गया और मर के वो किसान हुआ है। हमें कुछ समय बाद बैराग हुआ, बैराग के कारण हमने दीक्षा धारण कर ली और मुनि बनकर घूमते घूमते उसी किसान के खेत में आकर बैठ गए। जब किसान आया, किसान ने हमको देखा तो सोचा चलो महाराज इस खेत में बैठे हैं तो मैं दूसरे खेत में काम कर लेता हूँ। लेकिन उसको ये भी था कि मेरी पत्नी खाना लेके आएगी, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं दूसरे खेत में जाके काम कर रहा हूँ। इसलिए महाराज से बोल के गया, महाराज मेरी पत्नी आए तो आप उसको बोलना कि मैं दूसरे खेत में हूँ, उधर खाना दे दे। लेकिन महाराज किसी का दूध कर्म थोड़ी ना करते हैं, किसी के दूध थोड़ी ना होते हैं कि तुम्हारी खबर उनको कोई डाकिया थोड़ी ना है। महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे। दोपहर को जब पत्नी आई खाना लेके तो पूछती है, मेरे पति यहाँ पर काम कर रहे थे, कहाँ गए, आपने देखा? महाराज कुछ नहीं बोलते। एक बार पूछती, दो बार पूछती, चार बार पूछती, लेकिन महाराज कुछ नहीं बोले, वो तो अपने ध्यान में लीन रहे। वो पत्नी फिर चली जाती, सोचती पता नहीं कहाँ गए। वो खाना लेकर वापिस। इधर किसान दिन भर खेत में काम कर रहा था, उससे बड़ा गुस्सा आता, भूखा किसान, कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, ये खाना लेके नहीं आई। और मैं बोल कर भी गया था महाराज को, तो महाराज ने बताया आती तो वो बता देंगे, लेकिन खाना लेके नहीं आई। वो शाम जैसे ही वो घर में पहुंचा और उस पत्नी की खूब पिटाई करना शुरू कर दी। मैं सुबह से भूखा हूँ और तुम्हें चिंता नहीं, खाना लेके नहीं पहुंची। अब पत्नी कह रही स्वामी मारो नहीं, हम तो लेके गए थे खाना, लेकिन आप ही नहीं थे वहां पर। तो बोला मैं नहीं था तो हम साधु नहीं था कोई क्या? कि था, साधु भी वहां थे, लेकिन उनसे भी हमने पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब इसको आ गया गुस्सा, वैसी तो खाली पेट, गुस्सा और भड़क गया। पहुंचा जंगल उधर खेत में और महात्मा जी को, साधु महात्मा गाली देने लगा गुरुदत्त स्वामी को कि एक तो हमने तुम्हारे को अपने खेत में स्थान दिया और ऊपर से तुमने ही हम बताया नहीं कि हम उधर दूसरे खेत में, हम पूरे दिन से भूखे हैं, अब मैं तुमसे मजा चखाता हूं तुमको। और उसने वहीं सेमर का एक पेड़ था, उसमें से निकाली रुई, लकड़ियां और महाराज के चारों तरफ लगा के उसमें लगा दी आग। इधर वह शरीर में आग लगा रहा था, उधर महाराज अपने हृदय में क्षमा धर्म को धारण कर कर कर्मों में आग लगा रहे हैं। दोनों आग लगा रहे हैं, एक शरीर में आग लगा रहा है और एक महाराज जिन्होंने क्षमा धर्म को अपनाया है वो अपने कर्मों में आग लगा रहे हैं। एक कह रहा है मैं शरीर जला रहा हूँ और एक सोच रहे हैं तू जिसे जला रहा है वो तो जलेगा ही नहीं, तू तो मेरा है किसान, तू तो मेरा बड़ा उपकारी है। अभी तक मैंने मुर्दों को जलते हुए सुना था, अभी तक मैंने मुर्दों को जलते हुए सुना था, कभी उनकी अनुभूति नहीं की थी। आज मैं अनुभूति कर रहा हूं कि मुर्दा कैसे जलता है।
मुर्दा कैसे जलता है पता है तुम्हें? मुर्दे को जब जलाया जाता है तो कैसा फील होता है पता है क्या? नहीं पता? मुर्दा जब ऐसी अग्नि में, तेज आग में जलता है तो कैसा फील होता होगा उसका, कुछ पता है? नहीं देखा ना, देखा ना, मतलब महसूस नहीं किए ना। तो महाराज कह रहे अभी तक तो हमने यही देखे थे मुर्दे ऐसे जलते हैं, शरीर ऐसा जलाया जाता है, लेकिन आज तूने मुझे बड़ा एहसान तूने किया कि तुझे ने मुझे उसकी अनुभूति करा दी कि कैसे मुर्दा जलता है। ये है क्षमा। जलाने वाले पर भी ये भाव नहीं ला रहे कि मुझे देखो कितना जला रहा है, मैं इससे बदला लूंगा भविष्य में आगे जाके। उसको भी कह रहा तू मेरा उपकारी है। मुर्दा जलता है, मुझे पता नहीं कैसे जलता है मुर्दा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मुर्दा ऐसे जलता है। इतना वैराग्य क्षमा धर्म आने पर ही होता है। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर। इधर कार्तिकेय स्वामी ने भी ऐसे ही चिंतन किया तो क्षमा धर्म को अपनाकर वो भी केवल ज्ञान को प्राप्त। कितना भी आए परिस्थिति, थोड़े समय में गुस्सा आए उसे फिर शांत करने की कोशिश करो। पहले तो मौन से शांत करो, मौन से शांत नहीं हो रहा तो स्थान बदल दो, स्थान नहीं बदल पा रहा है तो भाव बदलने की कोशिश करो। दूसरे नए नए साहित्य पढ़ के, नए नए ग्रंथ पढ़ के अपने परिणाम जल्दी से जल्दी, जितना अधिक जल्दी हो सके, क्योंकि आग तो जितनी देर तक फैलेगी उतना ज़्यादा नुकसान करेगी, करती नहीं करती। जितनी देर तक आग लगी रहेगी उतना अधिक नुकसान होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस आग को बुझाने का काम करो, तो आपकी आत्मा के गुणों को जला नहीं पाएंगे। एक गोपाल दास बरैया कथन आता है कि गोपाल दास बरैया थे, उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, रोज गुस्सा करती थी, रोज चिल्लाती थी। एक दिन बरैया जी लेट हो गए घर आने में, पत्नी इंतजार करते करते थक गई, अब आ रहे, और थक के आखिरी में वो गेट बंद करके जैसी लेटी तभी बरैया जी आए, उन्होंने खट खट किया। अब पत्नी को तो आ रहा गुस्सा, एक तो बोल के नहीं गए, ऊपर से लेट आए तो गेट ही ना खोले। कभी कभी आपके साथ होता होगा ना ऐसा, गुस्से में आप गेट नहीं खोल रहे हो, चिल्लाते रहो। ऐसा नहीं हुआ कभी कि कोई आप किसी का इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से और बहुत लेट आया तो आप अब वो खटका रहा है, खोलने नहीं, चिल्लाते रहो, खड़े रहो बात। तो ऐसे ही ठंड का, जनवरी का समय, ठंडी का समय था, बरैया जी खट कर रहे हैं, लेकिन उसकी पत्नी खोले नहीं, वो तो गुस्से में थी, लेटी थी। फिर थोड़ी देर बाद उसको लगा चलो खोल तो दे रहे, और उसके दिमाग और कुछ भी चल रहा था, गुस्सा तो था, तो उसने गेट खोल दिया। और बरैया जी जैसी अंदर घुसे और एक ठंडे पानी का मटका था उनके ऊपर डाल दिया पूरा पानी, गुस्सा में कि अब तो कुछ तो बोलेंगे, बड़े देखते हैं शांत बनते हैं। तो उन्होंने देखा अरे ठंडी में पानी तुम्हारे ऊपर कोई डाल दे तो क्या करोगे? ठंडी में ठंडा पानी कोई तुम्हारे ऊपर डाल दे, हाथ ही लगा दे ठंडे तो गुस्सा आ जाता है। और उसने क्या किया, पूरा पानी डाल दिया। अब देखो अब इस पर प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? तो बोले देवी अभी तक तो तू गरजती थी, आज बरस भी गई। इतना कहकर वो वापस अंदर चले गए। उसकी पत्नी जो गुस्से से भरी थी, उनकी क्षमा को देखकर वो तो सोची थी अब बहुत गुस्सा करेंगे जब हम ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल सरल हो गई। अरे हमने ऐसी ठंडी में आग पर ठंडा पानी डाल दिया, तब भी आपके चेहरे पर सल नहीं है, सिकन नहीं है। ये है क्षमा, ये है क्षमा। और क्रोध पता कैसा होता है? क्रोध ऐसा होता है, एक छोटा सा बालक अपनी माँ के साथ खेल रहा है, पिता एक माह का वेतन लेकर आता है,
सैलरी जिससे घर चलता था, और वो माँ को देता है, उसकी पत्नी को पकड़ा देता है, लो ये आज इस महीने की तनख्वाह। वो पत्नी खाना बना रही होती है और वहीं चूल्हे के पास में भी रख देती कि थोड़ी देर बाद उठेंगे तो रख देंगे अलमारी में, अभी तो काम चल रहा है, तो वहीं रख देती है। और खाना बनाते अचानक उसे कुछ काम आता है, कोई आवाज़ देता है तो उठकर वो चली जाती है। बच्चा वहीं बच्चा था, छोटा सा, खेल रहा था, और खेलते खेलते उसके हाथ में नोट की गड्डी लग गई। अब बच्चों को क्या छपे नोट, क्या कोरे कागज, क्या छपे, उनको तो कागज तो कागज, ना उन्हें छपे से कोई मतलब होता ना कोरे से कोई मतलब होता है। ऐसे होना चाहिए जिन्हें ना कोरे से मतलब ना छपे से मतलब। वो बच्चा लेता है, बच्चों को तो आदत होती है कोई भी चीज़ ली और आग में डालने की, और उसने वो गड्डी नोटों की ली, हरी हरी नोटों की गड्डी, वो किस में डाल दी इस बच्चे ने, आग में डाल दी। और इधर नोटों की गड्डी जल रही है, और जैसे ही माँ आई और देखती है कि पूरी 1 महीने की तनख्वाह, पूरे नोट बच्चे ने क्या किए, जला दिए। विशेष अब क्या करोगे तुम? ऐसे में जो तुम करो वही उसने किया। गुस्सा आया उसे, पूरे महीने की तनख्वाह जला दी और उठा के नहीं बच्चे को उसी आग में रख दिया। जब तक उसे होश आया क्या कर रही है, तब तक तो बच्चा जल चुका। इधर जब बच्चे की आवाज़ सुनकर उसका पति आया दौड़ते हुए, क्या हुआ, देखा कि बच्चा तो जा चुका है, तो उसको भी भयंकर गुस्सा आया और उसने भी इसका सिर पकड़ा और उसी चूल्हे में घुसा दिया। वो भी गई। जब नगर में पता चला, राजा को पता चला, तो राजा ने उस पति को फांसी की सजा दी। एक हंसता खेलता परिवार एक छोटे से गुस्से से नष्ट हो। ये है क्रोध की कहानी। क्रोध से अच्छे अच्छे घर नष्ट हुए हैं, क्रोध से अच्छे अच्छे संबंध नष्ट हुए हैं। छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती, छोटी सी बात पे। आज से हम नहीं बोलेंगे, आज से हम नहीं जाएंगे, आज से हम उसका शकल भी नहीं देखेंगे, चेहरा भी नहीं देखेंगे, उसके घर का पानी तक नहीं पिएंगे। ऐसा अंदर बैर बन जाता है छोटी सी क्रोध से। कई बार तो ऐसा देखा है, व्यक्ति क्रोध में ऐसा नियम ले लेता है, मैं अब शकल नहीं देखूंगा, मरते मरते दम तक मर भी रहा है ना, तब भी बेटा आएगा पिताजी, तो पिताजी ऐसा मुंह मोड़ लेंगे, देखने ही नहीं। इस समझ में नहीं आ रहा कि प्राण चले जाएंगे और बैर लेकर जाएगा तो अगले भव में वो बैर फिर से आएगा। इसलिए यदि अपने जीवन में किसी से तू मैं हो भी गई है, तो आज उससे कह देना, भैया हम प्रवचन सुन के आए हैं, बैर नहीं बांधना हमें किसी से। तुम्हें हमारे प्रति बैर है तो रखे रहो, लेकिन हमारा तुम्हारे प्रति कोई भी बैर नहीं है। हम तुमको क्षमा करते हैं और तुम भी हमें क्षमा करो। हम कमठ नहीं बनना चाहते, जैसे पारसनाथ कमठ का 10 भव तक बैर चला है, वैसे हमारा और तुम्हारा बैर चले हमें नहीं चाहते। इसलिए भैया जो भी हुआ हो क्षमा कर देना। हृदय से हम तुम्हारे लिए माफ़ी मांगते हैं। तुम्हारे प्रति हमारे अंदर कुछ भी भाव नहीं है, क्योंकि क्रोध से संबंध बिगड़ते हैं, प्रेम से संबंध जुड़ते हैं। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। जिस घर में धर्म आता है वो घर सुहावना होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य धार्मिक हो, वो घर की बात ही अलग है। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। कौन से घर में रहना अच्छा लगता था? जहाँ पर लड़ाई होती रहे वैसा घर में, या जहाँ पर खुशी हंसी धर्म सब हो, ऐसे घर में?
धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है पी होम में रहना अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। कितना जीवन? 4 दिन की जिंदगानी में कितने दिन निकल गए पिंकू? 3.5 तुम्हारे हिसाब से 3.5 निकल गए। बोलता है महाराज 4 दिन की जिंदगानी है, 3.5 दिन तो निकल ही गए, आधा दिन बचा है। क्या करना है, क्या करना है बताओ? प्रेम से बोलो प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। दोष न देखो कुछ ना बोलो, कर लो समझौता। कहाँ कहाँ तक हम किस किस के दोष देखेंगे? जब जब हम जिस के दोष, हम यदि दोष देखना चाहें तो आप भगवान में दोष देख सकते हैं। आप दोष देखना चाहें सुजीत तो भगवान में दोष देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहें तो स्वान में भी गुण देख सकते हैं। एक बार युधिष्ठिर और अर्जुन के जो गुरु थे, कौन थे? द्रोणाचार्य। उन्होंने कहा ये टोकनी युधिष्ठिर को दी, लो ये लड्डू की टोकनी है, जाओ जो इसमें तुम्हें गुण दिखें उसको दे देना। ये युधिष्ठिर दुर्योधन को दी, वो दुर्योधन पूरे में घूमता रहा लेकिन किसी में उसे गुण ही नहीं दिखे। किसको टोकनी दे? वापस लेके आ गया, बोला गुरुजी मुझे तो किसी में गुण नहीं दिख रहे, मैं किसको ये लड्डू खिलाऊं? फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया, बोला कि लो ये टोकनी लो, और जिसमें तुम्हें गुण दिखें उसको ही दे देना। वो जैसे युधिष्ठिर उतरा और 2 मिनट में ही वापस आ गया। गुरुजी टोकनी खाली हो गई, अब दूसरी दे दो। इतनी जल्दी? कि हाँ, कि कहाँ खिला दिए लड्डू? कि नीचे स्वान था उसको डाले आए हम। कि स्वान को, स्वान समझते? स्वान इन कुत्ते को डाल दिए। कि कुत्ते को क्यों डाले तुमने, उसमें क्या गुण है? अरे स्वामी जी, एक रोटी खाता है, दिन भर अपनी सेवा करता है, रक्षा करता है, इससे बड़ा गुण क्या चाहिए? एक रोटी खाता है और दिन भर पूरे आश्रम की रक्षा करता है, क्यों नहीं है उसमें गुण? इतना बड़ा गुण है। तो उनके गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई। देखने वाला स्वान में भी गुण देख लेता है, नहीं देखने वाले को तो कहीं भी गुण नहीं दिखते, कमी दिखती उसे। अरे ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, लेकिन देखने वाला तो ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। इसलिए कहा प्रेम से बोलो प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। दोष न देखो कुछ ना बोलो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने में हो जाती हैं गलतियां कैसे होती हैं? कभी जानकर हो जाती तो कभी अनजाने, हमको नहीं पता रहता कि ये करने से गलत है या गलती है, तो जाने अनजाने में हमारे द्वारा गलतियां हो जाती। जाने और अनजाने में हो जाती हैं गलती, तो फिर क्या करें? तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहकर उलझन है सुलझती। आप ना क्षमा कर, सॉरी बोलते हैं ना, और वैसे कहते हैं लेट्स गो, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो उस पुरानी बात। तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहकर उलझन है सुलझती। प्रेम बिना तो घर वीराना लगता है। समाज भी घर है, समाज भी एक घर है। जैसे आपका घर है, ये समाज भी घर है। इसमें भी यदि प्रेम ना हो आपस में एक दूसरे के प्रति, तो ना तो मंदिर में मन लगता, ना पूजन में मन लगता, ना किसी कार्यक्रम में मन लगता। सब अपना करते रहते, तो लगता है यार काहे को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। तो जिस घर में प्रेम नहीं, जिस समाज में प्रेम नहीं, वहाँ वीराना लगता है। सब होने के बाद भी कुछ नहीं होता वहाँ पर। प्रेम बिना तो घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। इसलिए कहीं भी जहाँ खुशी का माहौल हो, सुख का माहौल हो, अच्छा हंसता खिलता वातावरण हो, ऐसे स्थान पर हर व्यक्ति को रहने का मन करता है, बैठने का मन करता है। और ये तभी होगा जब हम अपने अंदर से क्रोध को बाहर निकालेंगे, क्षमा को अंदर लाएंगे, तभी प्रेम
सबके बीच में फैल सकता है। और ये उत्तम क्षमा के धर्म के दिन हमें यही संकल्प करना है कि हमें नफरत नहीं फैलाना, हमें प्रेम फैलाना है, हमें क्रोध नहीं फैलाना, हमें क्षमा को फैलाना है। तो हमारा उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक होगा। और यदि आज के दिन भी हम ये संकल्प नहीं कर पाए कि हम अपने क्रोध को कम करेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, तो फिर धर्म मनाने से कोई भी बाधा नहीं। इसलिए अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू पाएं और क्षमा को अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आपका समय हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।